जय भैया की। परम सम्मानित गांव भजाना के पिताजी बुजुर्गों और असीम सौंदर्य और बाबुलता की प्रतीक चार भुजा की नगरी ये ग्राम भजाना, और इसमें हमारे बीच पधारे हम युवा बुजुर्गों और किसानों, शोषितों, मजलूमों, पीड़ितों के मृत तृष्णा की एक विरल प्यास आदरणीय नरेंद्र जी नायटा साहब। मैं एक लाइन में मेरी बात को शुरू करूंगा कि आवश्यक नहीं महापुरुष जलमले महलों और दुबेलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो पड़े कष्ट कसेलों में, वन प्रांतों की कुटियाओं में, झोपड़ियों झुग्गी चालों में, और आप जैसे महापुरुष जन्म ले लेते हैं हम अनपढ़ किसानों वालों में। साथियों, मैं ज्यादा समय आपका खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। गांव की परिपाटी रही है कि भाजपा वाले लोग गांव के अंदर सांप्रदायिकता फैलाते हैं और नारा देते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को प्रमोट करेगी, मुगलों को प्रमोट करेगी और देश पुनः गुलामी की ओर जाएगा और हिंदुओं पर एक दबाव बनाया जाएगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, भाजपा के पास विकास के कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। इन युवाओं को देने के लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। बंजारा समाज का भी युवा बैठे हैं, मेरे अन्य समाज के युवा भी बैठे हैं जो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं और केवल सामाजिक समरसता के लिए एक दूसरे से विपक्ष पाल लेते हैं, एक दूसरे से बैर पाल लेते हैं। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, यदि मैं झूठ बोलूंगा तो गैरत मार डालेगी, यदि मैं सच बोलूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना मेरे देश के हिंदू और मुसलमानों, वरना आपस में लड़ा के भाजपा मार डालेगी, वरना आपस में लड़ा के भाजपा मार डालेगी। इसलिए भाजपा के पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। बंजारा समाज के युवाओं को मैं कहना चाह रहा हूँ, अन्य समाज के साथी भी कमर में उनके साथ में जाते हैं। आदरणीय नायटा जी से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, आपको विधायक बनाकर यहाँ का जनमानस नहीं भेज रहा है, आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में हम विधानसभा भेज रहे हैं। वहाँ बंजारा समाज की लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ेगी, बंजारा समाज के युवाओं को रोजगार देने की आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बंजारा समाज और अन्य समाज के साथी यहाँ से जो बाहर जाते हैं उनको शक्ति दृष्टि से थानों में पकड़ के प्रताड़ित किया जाने का काम करता है। मैं उन युवाओं के लिए कहना चाह रहा हूँ कि हर कंधों पर दुख की दौड़, कोई गांव नहीं, कोई ठाव नहीं, इस नील गगन के सिवा शीश पर बंधु किसी की छाव नहीं। जब आप जाते हो प्रदेश में तो या और ऐसी जिंदगी आप जीते हो, गुलामों की जिंदगी आप जीते हो, शक के आधार पर आपको देखा जाता है। लेकिन आप आज आपके बीच ये जनमानस आया है, ये युग पुरुष आया है जो 40 साल पहले आपका विकास पुरुष के रूप में आया था। 20 साल से आक्रांताओं ने जो यहाँ बेमनस्ता की खाई बांट दी है, जो बैर एक दूसरे में फैला दिया है, उसको भरने का काम वापस नरेंद्र नायटा जी करेंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इन युवाओं का जो उबाल, इनमें आप उनके जोश जुनून में देखना चाह रहा हूँ कि आग इतनी समंदर उबाल कर रख दूं, बात आ जाए तो पर्वत उजाल के रख दूं। नायटा जी आपके चरणों की कसम, आप जो कह दे जो कलेजा निकाल के रख दूं। मत आपकी विचारधारा आपके विकास से प्रेरित है। ये जनमानस तीन पीढ़ियां आपसे प्रेरित होकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम करेगी और आपको विजय श्री दिलाकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। एक लाइन मैं बोलूंगा कि पत्थरों की मार जो सह सके ऐसे सर पैदा करो, और कांग्रेस के लिए जो सर कर सके ऐसे सर पैदा करो, ऐसे सर पैदा करो। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मोती सिंह जी रावत से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने वक्तव्य रखें। माननीय नाटा साहब से प्रभावित होकर ग्राम भजाना